हेलो एवरीवन। सो जब से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि नबार्ड की जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर मंथ में रिलीज़ होगी, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर मंथ में होगा, तब से एक क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं दैट इज़ कि मैम क्या इस एग्ज़ाम को हम 3 मंथ्स में क्रैक कर सकते हैं? क्या 3 मंथ्स में पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, इसका कोई भी एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच या फिट ऑल आंसर नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने पहले बैंकिंग की तैयारी करी है या एसएससी की तैयारी करी है, जिनका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारे एरियाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो यस, आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डूएबल एग्जाम है, क्योंकि आपको सिर्फ ईएसआई के लिए करंट अफेयर्स और एआरडी का जो पार्ट है वो यहाँ पर कवर करना रहेगा। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो अगेन ये एग्जाम आपके लिए डूएबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपका कवर्ड है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी से नबार्ड की तरफ स्विच करते हैं, अगेन ये 3 महीने में ये एग्जाम आपके लिए डूएबल रहेगा, क्योंकि आपका जो फेज 2 का पार्ट है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो प्रिपेयर्ड है। सी सैट की वजह से आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का पार्ट जो है वो काफी हद तक प्रिपेयर्ड है। सो अगेन आपके लिए भी 2.5 to 3 मंथ्स में इस एग्जाम को क्लियर करना एक कंप्लीटली नॉर्मल चीज है, पॉसिबल है इस एग्जाम को क्लियर करना। बट अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने एआरडी का जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी कभी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कभी कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं करी है, और वो अब अगर इस एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करते हैं और वो अगर उनका ये सवाल होता है कि क्या हम 3 मंथ्स के अंदर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, माय ऑनेस्ट आंसर इज कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको दिन के कम से कम 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे, तो ही आप अपने सारे सिलेबस को कवर कर पाओगे, चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे और फेज 1 के लिए रेडी हो पाओगे, अगर आप बिल्कुल जीरो या बिल्कुल स्क्रैच से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो दैट इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। आई होप इट आंसर्स योर क्वेरी नाउ। थैंक यू।